हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स कैरियर पॉइंट। मैं हूं रवि। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने जो है फ़िलहाल आपको रेसिप्रोसिटी थ्योरम के बारे में बताया था। इस क्लास में हम लोग जो है आज डिस्कस करने वाले हैं मिलीमैन थ्योरम्स। मिलीमैन थ्योरम के बारे में जानेंगे कि क्या होता है मिलीमैन थ्योरम और क्या इसके फ़िलहाल यूज़ हैं। जनरली आपने नॉर्टन थ्योरम और थेवेनिन थ्योरम पढ़ लिया है, कुछ उसी से मिलता जुलता ये भी है। कॉम्प्लेक्स सर्किट को सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करने जैसा फिलहाल कॉन्सेप्ट इसका भी है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी स्टेटमेंट्स को बता दूं। अकॉर्डिंग टू द मिलमैन थ्योरम, कोई भी ऐसा नेटवर्क आपके पास है जिसमें बहुत सारे वोल्टेजेस स्रोत जिसकी सीरीज में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो और वो सब एक साथ कनेक्टेड हो, एक दूसरे के एक साथ कनेक्टेड हो, तो उनको एक इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू द मिलीमैन थ्योरम, अगर बहुत सारे voltage source with its internal resistance are connected simultaneously, then it will be converted in a single circuit which have a equivalent voltage source V equivalent and equivalent impedance, that is Z equivalent। ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या है कि हमने एक सर्किट ले रखा है जिसमें हमें ये दिखाना है कि फिलहाल ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। मान लीजिए ये V1 वोल्टेज है, Z1 उसका इंटरनल इम्पिडेंस, ये सब सीरीज ऐसे कनेक्टेड है। ये हमारे पास n नेटवर्क इस तरीके से n सोर्सेस कनेक्टेड हैं, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सिंगल सोर्स और उसके इंटरनल इम्पिडेंस में रिप्लेस कर सकते हैं, दैट इज V इक्विवेलेंट Z इक्विवेलेंट। अब V इक्विवेलेंट और Z इक्विवेलेंट की वैल्यू कैसे आएगी, ये कैलकुलेट करने के लिए हम लोग नॉर्टन थ्योरम हम लोग फिलहाल जो है नोडल एनालिसिस लगाते हैं, जिससे हमारा फिलहाल हम प्रूफ पे नहीं जा रहे हैं, सीधे आपको फॉर्मूला बता रहे हैं। V इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V1 Y1, ये Z1 का रेसिप्रोकल होता है Y1। अगर आप देखेंगे Y इज इक्वल टू 1/Z होता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ V1 Y1 प्लस V2 Y2 प्लस डॉट 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 VN Y1, ठीक है ना। यहाँ पे Z इम्पिडेंस है और Y क्या है, एडमिटेंस है, अपान Y1 प्लस Y2 प्लस डॉट 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 YN, ठीक है ना। ये जितने भी होंगे ऐसे ही जुड़ते चले जाएंगे। अब सपोज एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। यहाँ सभी में जो पोलैरिटी है प्लस से माइनस, मतलब ऊपर सबका प्लस है। अगर गलती से किसी का माइनस ऊपर होता, तब अगर मान लीजिए यहाँ V2 का माइनस ऊपर होता, तब यहाँ आप माइनस V2 ले लेते। इस बात का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, जरा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। अभी प्लस है तो हम प्लस करे देते हैं, लेकिन यदि अगर माइनस होता तो उसको आप यहाँ माइनस लिखते, ठीक है ना। और अगर हमें इम्पिडेंस कैलकुलेट करना है अब, तो देखिए Z इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/Y1 प्लस Y2 प्लस डॉट 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 YN। इस बात का ध्यान रखेंगे, बिल्कुल इसका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। SSC JEE वगैरह में बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। तो सीधे आपको फॉर्मूला ऐसे ही नेटवर्क दिखेगा, फॉर्मूला आपके पास रहेगा, आप तुरंत लगाएंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए, अगर करंट सोर्स ऐसे हैं सीरीज में कनेक्टेड है, करंट सोर्स अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो उसके लिए क्या होने वाला है, रजिस्टेंस तो सिंपली ऐड कर दो सबको। जो इक्विवेलेंट करंट आएगा इसको हम एक इक्विवेलेंट करंट सोर्स से रिप्लेस करेंगे। इक्विवेलेंट करंट सोर्स इसका ये रहा, ये हमारे पास I इक्विवेलेंट और ये हमारे पास क्या रहा, R इक्विवेलेंट, ठीक है ना। हमने इससे रिप्लेस कर दिया इसको। R इक्विवेलेंट सिंपली हमने सबको जोड़ दिया, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिया है। बट I इक्विवेलेंट के लिए आप देख पा रहे हैं I1 R1 सबका मल्टीप्लाई अपान डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 RN है, ठीक है ना। ये फॉर्मूले आप ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इस पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल आते हैं, ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत छोटा सा टॉपिक था, इसलिए हमने फिलहाल इसको इस तरीके से डील किया। अब इसके बारे में और कुछ पॉइंट्स आप जान लीजिए कि ये कोई भी ऐसे सर्किट्स में ये नहीं फिलहाल वर्क करता है, किसी भी ऐसे सर्किट्स में आप नहीं लगा सकते जहां आपके पास डिपेंडेंट सोर्स लगे हो, ठीक है ना। डिपेंडेंट सोर्स के बारे में मैंने आपको बता रखा है। दूसरी चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कि ये कभी भी ऐसे सर्किट्स में नहीं लगता है जहाँ पे दो सोर्स से कम लगे हों सोर्स। मतलब ऐसी जगह आप लगाना चाहो जहाँ मिनिमम एक ही सोर्स हो या दो सोर्स से कम हो, तो फिलहाल ऐसी जगह पे ये थ्योरम नहीं लगने वाला। मोर देन 2 सोर्स होने चाहिए सर्किट में एटलीस्ट, ठीक है ना, तभी ये लागू होगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल अभी इसी क्रम में हम लोग इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं, एक न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए, ये रहा न्यूमेरिकल आपका। इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 3 वोल्टेज सोर्स हैं जिसके इंटरनल रेजिस्टेंस 3 रेजिस्टेंस इस तरीके से आपके जुड़े हैं, और यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि आप बताइए करंट क्या फ्लो होगी 10 ओम के रेजिस्टेंस में या लोड में।
जनरली इसको आप नोडल से भी लगा सकते हैं, नोडल अप्लाई करेंगे तब भी आ जाएगा, लेकिन अगर हम मिलीमेन से लगाना चाहते हैं इस थ्योरम से, तो सबसे पहले वी इक्विवेलेंट फाइंड करिए, V1 Y1 प्लस, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं V1 Z1 प्लस V2 Z2 प्लस V3 Z3, इसमें 3 है तो हमने 3 लिया, 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3। तो सब सारी वैल्यू आप पुट डाउन करेंगे इसमें, तो क्या आएगा वैल्यू, क्या आने वाला है भाई, 22/5 प्लस 48/12 प्लस 12/4 अपान 1/5 प्लस 1/12 प्लस 1/4, ये इसकी वैल्यू आने वाली है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 21.735 वोल्ट के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी। सिमिलरली अगर हम लोग R इक्विवेलेंट निकालना चाहें तो 1/R1 1/R2, हमने इम्पीडेंस ले या R ले, चूँकि यहाँ सिर्फ R है तो हम R ले रहे हैं, उसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो 1/R1 R2 R3 की वैल्यू रखते जाइए, 5 प्लस 1/12 प्लस 1/4, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 1.87 के अप्रॉक्सीमेट 1.875 ओम आएगा। अब देखिए ये जब आपने कैलकुलेट कर लिया, आई होप आपको कुछ करना नहीं है इसमें, डायरेक्ट फार्मूले में रखते जाइए, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है आपको। अभी आप डायरेक्ट फार्मूले में रखते जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक सर्किट ड्रॉ करेंगे, क्या एक सर्किट ड्रॉ करेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट इसका देखिएगा, एक इक्विवेलेंट सर्किट हम ड्रॉ कर रहे हैं, प्लस माइनस एक वोल्टेज सोर्स, यहाँ पे R इज इक्वल टू 10 ओम, RL जो हमारा था, यहाँ पे कितना है 1.875, यहाँ पे वोल्टेज कितना है 21.735। अब हमें क्या करना है, I निकालना है, तो I इज इक्वल टू V की वैल्यू कितना है 21.735 अपान 10 प्लस 1.875 इज इक्वल टू 1.8 एम्पियर अप्रॉक्सीमेटली इतना आएगा, ठीक है ना। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने क्या किया, सर्किट में सबसे पहले हमने V इक्विवेलेंट फाइंड आउट करा, सर्किट का हमने क्या किया, V इक्विवेलेंट कैलकुलेट करा, V इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के बाद हमने फिर R इक्विवेलेंट निकाला, एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाया, सिंपली इन सारे सोर्सेज को एक सिंगल सोर्स और एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस किया, बाकी जहाँ लोड था हमने लोड को वहीं रहने दिया। फिर हमने यहाँ क्या किया, I की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, सिंपली ये दोनों सीरीज में, टोटल वोल्टेज अपन टोटल रेजिस्टेंस 1.8 एम्पियर आपका करंट आ जाएगा इस सर्किट में। तो आई होप आपको फिलहाल ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, मेरे हिसाब से इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। खैर आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।